समर्थ व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व। व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य। सामूहिक निर्देशन एवं परिभाषा। सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता महत्व। सामूहिक निर्देशन के उद्देश्य। सारांश। संदर्भ निबंधात्मक प्रस्तावना। जटिलताओं के आधुनिक युग में जैसे जैसे मानव समाज विकसित होता जा रहा है, उसके जीवन में जटिलताएं और बढ़ती जा रही हैं। किसी समय में कंटीली घास को लेकर जाने वाला व्यक्ति कुशल खिलाता है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में कुशल खिलाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर अनेक योग्यताओं का एवं क्षमताओं का विकास करना होगा। निरंतर जटिल होते इस समाज में कोई भी व्यक्ति केवल अपने अनुभवों के द्वारा पूर्ण सफल नहीं हो सकता। समस्याओं का समाधान करने के लिए अध्ययन में मन लगाने के लिए, उपलब्धि का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, आदत में सुधार के लिए अथवा इसी तरह के किसी अन्य कारण से जो हम अपने अनुभव अथवा ज्ञान को व्यक्ति विशेष के लिए प्रदान करते हैं, तब अनुभव एवं ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया निर्देशन का रूप ले लेती है। वास्तव में निर्देशन एक बहुमुखी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति शिक्षक निर्देशन ले रहा होता है, तब वह अपने व्यक्तित्व तथा सामाजिक परिष्कार भी कर रहा होता है। इसी प्रकार अनेक बार शिक्षक निर्देशन बालक की व्यावसायिक समस्याओं का भी समाधान कर देता है। अतः निर्देशन को यदि विभिन्न प्रकारों में बांटा जाए तो भी ये सारांश पंडित ने अंतर संबंध होंगे कि उनमें भेद करना मुश्किल हो जाएगा। प्रस्तुत इकाई में आप निर्देशन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। निर्देशन। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप निर्देशन के अनेक प्रकारों को विषय में जान सकेंगे। शिक्षक निर्देशन के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जान सकेंगे। शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य के बारे में जान सकेंगे। व्यावसायिक निर्देशन के अर्थ एवं परिभाषा से अवगत हो सकेंगे। व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य एवं महत्व को समझ सकेंगे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्देशन के अर्थ एवं परिभाषा से अवगत हो सकेंगे। व्यक्तिगत निर्देशन के विभिन्न प्रकारों से अवगत हो सकेंगे। व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों को जान सकेंगे। सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों को भली भांति समझ सकेंगे। निर्देशन के प्रकारों का परीक्षण। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ गाइडेंस। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि केवल अध्ययन की दृष्टि से निर्देशन के विभिन्न प्रकारों का परीक्षण किया जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने निर्देशन के अनेक प्रकार बताए हैं, जिनमें कुछ निम्नवत हैं। पैटरसन के अनुसार निर्देशन के प्रकारों का परीक्षण। पैटरसन ने निर्देशन को 5 भागों में बांटा है। पैटरसन के अनुसार निर्देशन का परीक्षण इस प्रकार है। शिक्षक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, आर्थिक निर्देशन। विलियम मार्टिन के अनुसार निर्देशन के प्रकारों का वर्गीकरण। विलियम मार्टिन प्रोक्टर के द्वारा उनकी पुस्तक एजुकेशनल एंड वर्क गाइडेंस निर्देशन को निम्नलिखित प्रकार बताया गया है। शिक्षक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, अवकाश के में उपयोग के लिए निर्देशन, चरित्र निर्माण के कार्यों में निर्देशन। विद्वानों के द्वारा
त्वरीकरण अस्पष्ट एवं अधूरा है, अतः निर्देशन को भली भांति समझने के लिए इसका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। व्यक्तिक निर्देशन, सामूहिक निर्देशन, प्रत्यक्ष निर्देशन, अप्रत्यक्ष निर्देशन, औपचारिक निर्देशन, अनौपचारिक निर्देशन, निर्देशात्मक निर्देशन, तो निर्देशन, सिद्धांत निर्देशन, प्रयोगात्मक निर्देशन, मौखिक निर्देशन, लिखित निर्देशन। निर्देशन के इन सभी प्रकारों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, चिकित्सकीय निर्देशन, धार्मिक निर्देशन, तकनीकी निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, नैतिक निर्देशन। हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोक्त सभी प्रकार के निर्देशन शैक्षिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य संबंधित आदि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार से दिए जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत व सामूहिक निर्देशन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्देशन, औपचारिक अथवा अनौपचारिक निर्देशन, निर्देशात्मक अथवा सुझावात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। और प्रत्येक निर्देशात्मक अथवा सुझावात्मक निर्देशन सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार निर्देशन कुल मिलाकर 576 प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से शैक्षिक, व्यावसायिक निर्देशन का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक निर्देशन, अर्थ एवं परिभाषा। निर्देशन के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानने के बाद हम शैक्षिक निर्देशन शब्द को जानने करेंगे। अब हम जानेंगे हैं कि निर्देशन के एक व्यापक शब्द है। निर्देशन एक व्यापक शब्द है तथा हमें अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन का वही प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। जैसे सामाजिक समायोजन के लिए सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक समायोजन के लिए शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक समायोजन के लिए व्यवसायिक काल से ही अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा मानव समाज आधुनिक समय में जटिल समाज की संज्ञा से विभूषित है। तकनीकी के विकास दूसरे शब्दों में आज का मानव यंत्रों की भारत सहित अनेक देशों की सरकारों ने मानव स्पागम में ये डालने का ही काम किया है। आधुनिक तकनीकी युग में मनुष्य का अधिकांश समय किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने में ही व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जिसे किशोरावस्था एवं युवावस्था के नाम से संबोधित करते हैं, विद्यालयों में बिताता है। इसलिए उसके सामने शैक्षिक समायोजन से संबंधित समस्याएं सर्वाधिक होती हैं। अतः प्राय प्रत्येक मनुष्य को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ निर्देशन का वह भाग शैक्षिक सेवा एवं विद्यालयों में से संबंधित है। इस सेवा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का
सूक्ष्म होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशन के द्वारा उनका व्यक्तिगत विकास भी होता है। निर्देशन चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, अपने व्यापक अर्थों में किसी भी प्रकार के निर्देशन को शैक्षिक प्रक्रिया का अंग मान सकते हैं, किंतु जब हम शैक्षिक निर्देशन शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमारा तात्पर्य विद्यार्थी को शैक्षिक समायोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने से होता है। यद्यपि शिक्षा भी एक प्रकार का निर्देशन ही है, तथापि शैक्षिक निर्देशन शिक्षण कार्य का स्थान नहीं ले सकता। शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आने वाली ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जब हम शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा किसी भी भारतीय से अच्छी विद्वानों ने शैक्षिक निर्देशन को अपनी रीति से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। क्रिएशन शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास की निर्देशन। लीफीवर शिक्षक निर्देशन को अपनी रीति से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ परिभाषा इस प्रकार है। क्रिएशन शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास की निर्देशन है। लीफीवर निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त शिक्षा का उपयोग करने में विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। कैरोल एच मिलर निर्देशक सेवाओं का संबंध विद्यालय के समूह कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले उन संगठित क्रियाकलापों से है जो विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास की आवश्यकताओं में सहयोग देने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। आर्थर जोन्स शिक्षक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से जो उन्हें विद्यालय पाठ्यक्रमों या शिक्षा लेने से संबंधित चुनाव एवं समायोजन के लिए इसी तरह शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। मनुष्य की बात इस धरती पर सीढ़ी से लेकर दिन तक का अपना समाज होता है तथा उनके समाज के सक्रिय सदस्य जीवित पुरुषों से निर्देशन प्रदान करते हैं। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने इस बात को सिद्ध किया है। मनुष्य स्वयं को समस्त जगत में श्रेष्ठ प्राणी मानता है। ये कह सकते हैं कि जिन मनुष्य को जन्म से लेकर शिक्षक निर्देशन की जरूरत है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में इसमें समायोजन समस्या से जुड़ा तथापि शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता से के अंदर कर सकते हैं। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन शिक्षा कार्य में समायोजन के लिए आवश्यक है। शिक्षक निर्देशन
के विषय चयन के लिए अपने शैक्षिक जीवन में जब विद्यार्थी को अध्ययन के विषय का चयन तो उसकी मानसिक सामर्थ्य एवं अनुभव इतना कम होता है कि वह सही निर्णय नहीं ले पाता। इस समय तक न तो वह अपनी क्षमताओं को पहचान पाया होता है और न ही अपनी रुचि को समझ पाता है। निर्देशन के अभाव में अपने साथियों की देखा देखी एवं मित्रों का अनुसरण करते हुए विषयों का चयन कर लेता है। इन परिस्थितियों में यदि उसे समुचित शैक्षिक निर्देशन प्राप्त हो जाए तो वह इस समस्या से बच सकता है। समुचित शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से वह कृषि, विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य विषयों का चयन कर अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कर सकता है। विद्यालय एवं जीवन में अनुशासन स्थापना के लिए अनुशासनहीनता की समस्या आज शिक्षा की सार्वभौमिक समस्या बन गई है। अध्यापक गण एवं समाज अनुशासनहीनता की समस्या के लिए विद्यार्थियों को दोषी ठहराते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने भी किशोर बालकों को स्वभाव से विद्रोही सिद्ध किया है। दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान खोजने में लगे हैं तथा आज भी इस समस्या के समाधान के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कोई किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन को अनुशासनहीनता का मूल मानता है तो कोई विद्यार्थी के विद्रोही स्वभाव को कुछ विद्वान तथाकथित आधुनिकता, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रदूषण आदि को भी अनुशासनहीनता का कारण मानते हैं। वास्तव में अनुशासनहीनता के मूल में केवल एक कारण है और वह है उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन का अभाव। यदि विद्यार्थी को उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन प्राप्त होता रहे तो ऊपर बताए गए अनुशासनहीनता के सभी कारण गौण हो जाएंगे तथा विद्यालयों के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन स्थापित हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि निरंतर बढ़ते हुए तकनीक के विकास ने न केवल अभिभावकों की अपेक्षाओं को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया है, अभी तो विद्यार्थियों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना तेज हो गई है। कक्षा में प्रथम स्थान बने रहने का प्रयास बालक के मन पर एक प्रभाव का दबाव बना रहता है जिससे प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन इन विषय परिस्थितियों में विद्यार्थी की सीखने की गति को बढ़ा रखता है तथा वह सीखने की प्रतिस्पर्धा परिस्थितियों का सरलता से सामना कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री का चुनाव करने के लिए आज बाजार में अनेक प्रकार की उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध है जो विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है। समुचित शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थी की इस कठिनाई को हल कर सकता है। उपयुक्त अध्ययन विधि का चयन करने के लिए अध्ययन सामग्री का चयन करने के पश्चात विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या उपयुक्त अध्ययन विधि का चुनाव करने की आती है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग प्रकार की अध्ययन विधियाँ उपयोगी होती हैं, इसके लिए उसे उचित शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। परीक्षा की समुचित तैयारी के लिए प्रायः यह देखा गया है कि विद्यार्थी अत्यधिक अध्ययन तथा ज्ञानार्जन के बाद भी परीक्षा में अपेक्षित अच्छे अंक प्राप्त करने में असफल रहता है। इसका मुख्य कारण प्राप्त ज्ञान को विधिवत अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करना है। इस समस्या के निर्देशन के भी उचित शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है।
शैक्षिक निर्देशन का महत्व। प्रतिभा का उचित उपयोग। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को उपयुक्त विषय सामग्री का चयन कराकर हम प्रतिभाओं का समुचित उपयोग करने में सक्षम होते हैं। श्रेष्ठतम पुस्तकों के चयन में सहायक। प्राय विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त पुस्तकों का चयन नहीं कर पाता। शैक्षिक निर्देशन श्रेष्ठतम पुस्तकों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आत्मज्ञान। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को अपनी रुचि, आवश्यकता एवं क्षमताओं का ज्ञान हो सकता है तथा वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग करने में समर्थ हो पाता है। अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने में सहायक। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय तथा अवरोधन की बड़ी समस्या है। शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय तथा अवरोधन एक बड़ी समस्या है। शिक्षा निर्देशन की प्रक्रिया इस समस्या का समाधान करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम विद्यालय के भौतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। जिन विद्यालयों नैतिक मूल्यों का संरक्षण। प्रत्येक समाज में नैतिक मूल्य दूसरे समाज के नैतिक मूल्यों से भिन्न होते हैं। भारतीय समाज विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है तथा इसके नैतिक मूल्य विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। वर्तमान समय में भारत में पश्चिमी सभ्यता और उसके मूल्यों का प्रसार बड़ी तेजी से होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण मीडिया द्वारा पश्चिमी मूल्यों का प्रसार है। वर्तमान समय में छात्र अपने प्राचीन संस्कृतियों के मूल्यों तथा पश्चिमी सभ्यता मूल्यों में से कौन से मूल्य उनके लिए सही है, इस बात को लेकर द्वंद्व की स्थिति में है। उसके मस्तिष्क में निरंतर इस बात को लेकर संघर्ष चलता रहता है जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है और वे नकारात्मकता की ओर अग्रसर हो जाता है। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा भारतीय समाज के विशिष्ट नैतिक मूल्यों का संरक्षण किया जाता है तथा पश्चिम की चेतना छोड़ने से विकसित बालक को उपयुक्त निर्देशन से सही दिशा प्रदान की जाता है। वैज्ञानिक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायक। शैक्षिक निर्देशन वैज्ञानिक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह छात्रों के अंधविश्वासों को दूर करता है, साथ ही साथ उन्हें पश्चिम के अंधानुकरण से भी बचाता है, जिससे उनके मस्तिष्क में एक ऐसे समाज की छवि बन सके जो सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों, रूढ़िवादी वादों एवं सभी प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त हो और वे इसके अनुरूप समाज की संरचना कर सकें। प्रतिभा संरक्षण। मानव समाज में प्रतिभाओं का अभाव कभी भी नहीं रहा। सच तो यह है
कि सभ्यता का उद्यतन विकास प्रतिभाओं के बल पर ही संभव हो सका, किंतु किसी भी समाज में प्रतिभाशाली बालकों को उसी प्रकार संरक्षण की आवश्यकता होती है जैसे किसी महत्वपूर्ण प्रजाति के पौधे को शैक्षिक निर्देशन के द्वारा प्रतिभाओं का संरक्षण भी किया जाता है। भिन्न भिन्न छात्र भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिभाओं के धनी होते हैं, लेकिन इन प्रतिभाओं का समुचित विकास तब हो सकता है जब उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके, और यह शैक्षिक निर्देशन के द्वारा ही संभव है। पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक जीवन और समस्या दोनों एक पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक जीवन और समस्या दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ जीवन है वहाँ समस्या भी है। जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं से बचने हेतु मानव समाज ने परिवार नाम संस्था का गठन किया, किंतु परिवार में भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। विद्यालय में आने वाले विभिन्न छात्र कई बार अलग अलग प्रकार की पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, जैसे परिवार में कलह का वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति का अच्छा न होना, माता या पिता में से किसी का देहांत, अपंगता इत्यादि। इन समस्याओं से जूझते हुए छात्रों को शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य हम जानते हैं कि निरुद्देश्य किया गया कोई भी कार्य निरर्थक होता है। हमें शैक्षिक निर्देशन के भी उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। अनेक शिक्षाविदों के कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात अब निम्नलिखित प्रकार से शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं। विद्यालयों के चयन में सहायता करना। भारतीय संदर्भ में एक छात्र प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विद्यालयों के चयन की समस्या से जूझने लगता है। वह इस समस्या से निम्न माध्यमिक विश्वविद्यालय स्तर पर भी दो चार होता है। उसके पश्चात उसके समक्ष सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह किस विद्यालय का चयन करे। हालांकि ये समस्या बहुत छोटी प्रतीत होती है, किंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विद्यार्थी का भविष्य उपयुक्त विद्यालय के चयन पर निर्भर करता है। शैक्षिक निर्देशन इस संदर्भ में विद्यार्थियों को उचित परामर्श उपलब्ध कराकर उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। पाठ्यक्रम की विविधता के अनुरूप विद्यालयों के चयन में सहायता करना। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की विभिन्नता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की विविधता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई है, जैसे कि बहुउद्देशीय विद्यालय, कृषि विद्यालय, चिकित्सा विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय इत्यादि। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थियों की रुचि और उनकी बौद्धिक मानसिक योग्यता के अनुरूप उन्हें विद्यालय के चयन में सहायता दी जाती है। विद्यार्थी शैक्षिक निर्देशन के द्वारा अपनी रुचि के अनुरूप विद्यालय का चयन कर सकता है तथा अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। विद्यालय के प्रत्येक नियमों को समझने में सहायता करना। विभिन्न विद्यालय में
प्रवेश के लिए उनके अनेक प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं के अनेक प्रकार होते हैं तथा प्रत्येक प्रवेश परीक्षा की अपनी एक तकनीक औपचारिकताएं होती हैं जिसमें विद्यार्थी प्राय गलती कर जाते हैं तथा योग्यता होते हुए भी जो उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते। शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से हम विद्यार्थी को औपचारिकता, नियम तथा परीक्षा हेतु तकनीकी रूप से समृद्ध कर देते हैं जिससे वे प्रवेश के नियमों को भली-भांति समझकर असफल हो जाते हैं। व्यवहारगत समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर अपने अनेक साथियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों से व्यवहार करना पड़ता है। कभी-कभी परिस्थिति विशेष के कारण अथवा विपरीत मनोदशा के कारण उसके स्वभाव में नकारात्मकता आ जाती है। यह नकारात्मकता कभी-कभी गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी की इन व्यवहारगत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने के लिए शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी स्वयं को मौखिक तथा लिखित दोनों ही प्रकार से अभिव्यक्त करना सीख जाता है तथा समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगता है। अनुशासन स्थापना में सहायक अनुशासनहीनता आज के विद्यालयों का अभिन्न अंग यही है। इसका एक प्रमुख कारण समुचित शैक्षिक निर्देशन का अभाव है। जिन विद्यालयों में शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से विद्यार्थी को अनुशासित किया जाता है, वहाँ अनुशासनहीनता की समस्या प्राय बहुत कम होती है। व्यावसायिक निर्देशन अर्थ एवं परिभाषा। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, मानव स्वयं को जीव जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, अतः उसे अन्य किसी भी प्राणी की समस्या में विशेष प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अपने से अधिक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति के द्वारा कठिन परिस्थिति में उचित मार्गदर्शन निर्देशन अंतर्गत आता है, किंतु यही निर्देशन जब व्यक्ति के भीतर छिपी हुई किसी मेगा एवं सामर्थ्य को खोजकर उसके उचित एवं श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए प्रदान किया जाता है तथा व्यक्ति उससे जीवन निर्वाह के साथ साथ आत्म संतोष भी प्राप्त करता है तथा यह व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। व्यवसाय निर्देशन कहलाता है। व्यवसाय निर्देशन किसी भी छात्र के भावी जीवन में संबंध है। वस्तुत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी छात्र के शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य अंततः जीविकोपार्जन की तैयारी करना होता है। वर्तमान में तो शिक्षा की इतनी शाखाएं, व्यवसाय के इतने क्षेत्र तथा अनेक प्रकार के विज्ञापन शैक्षिक क्षेत्र में हैं कि छात्र दिग्भ्रमित हो जाता है। वे निश्चित ही नहीं कर पाता कि किसका चयन किया करे और इसका नहीं जब से मानव को संसाधन हुआ है तब से व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ यह समझ लगाया जाता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सकता है
जबकि व्यावसायिक निर्देशन स्वयं में इससे अधिक व्यापक अर्थ को संजोए हुए है। जब से मानव को संसाधन मानने का प्रत्यक्ष आरंभ हुआ है, तब से बाद व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ यह लगाया जाता है कि इसके माध्यम से व्यक्ति उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सकता है, जबकि व्यावसायिक निर्देशन स्वयं में इससे अधिक व्यापक अर्थ को संजोए हुए है। वस्तुतः व्यावसायिक निर्देशन प्रारंभ में निर्देश से ही संबंधित था। 1932 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट हाउस में बाल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित किया गया था। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय से के चुनाव, उसके लिए तैयार होने वाले होने, उसमें लगने एवं उन्नत करने में सहायता करने वाली प्रक्रिया है। व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा। 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 किसी व्यक्ति को अपने चित्रकला में
स्थिति के बीच इस अवधारणा की जांच करने एवं उसे स्वयं के संतोष व समाज के लाभ हेतु वास्तविकता में बदलने की सहायता प्रदान करने को व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। शैक्षिक निर्देशन किसी व्यक्ति को व्यवसाय में समय में करने मानव शक्ति का प्रभावी उपयोग करने में सहायता करने वाली तथा समाज के आर्थिक विकास को सुगम बनाने वाली एक प्रक्रिया है। क्रू एंड क्रो व्यावसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्य शिक्षक उपरोक्त परिभाषा के आधार पर व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यता, आवश्यकता एवं साथ मान्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करने में सहायता करने से आरंभ होता है तथा व्यवसाय से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान व्यवसाय कह सकते हैं कि निर्देशन का किसी भी व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। व्यवसाय निर्देशन का महत्व। व्यवसाय निर्देशन जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, व्यवसाय के चयन से प्रारंभ होता हुआ व्यवसाय के प्रत्येक चरण एवं घटनाक्रम में आवश्यक है। आज के भौतिकवादी एवं तकनीकी युग में व्यवसाय ने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में अपने पांव पसार लिए हैं जिनकी बारे में कुछ समय पूर्व तक कल्पना करना भी असंभव था। आज व्यवसाय का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि उसमें धर्म, अध्यात्म और व्यक्तियों के नितांत व्यक्तिगत जीवन को भी नहीं छोड़ा। पश्चिमी देशों सहित भारत में भी मानव को संसाधन बना और आग में घी डालने का कार्य किया। जो व्यावसायिकता अपने आप फंसा रही है तो व्यवसायों से संबंधित जटिलताओं बढ़ती जा रही है। एक और व्यवसायों की संख्या बढ़ने के कारण अवसरों में प्रचुरता आई है। दूसरी ओर तकनीकी के अत्यधिक विकास ने प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम की उस मात्रा को अत्यधिक बढ़ा दिया है। इस स्थिति में निर्देशन के अभाव में व्यक्ति गलत व्यवसाय का चयन कर सकता है तथा उसमें असफल होने के कारण अवसाद का शिकार हो सकता है। ऐसी परिस्थिति तथाकथित मानव सूची समय साधनों के विकास में बाधक ही बनेगी। अतः आज व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता एवं
व्यक्ति की प्रकृति में समान वैधे व्यवसाय वैधे व्यक्ति के लिए नहीं बना उसे ये भी कह सकते कि कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय विशेष में ही सफल हो सकता है क्योंकि जब हर व्यक्ति की प्रकृति समान नहीं होगी तब व्यक्ति को संबंधित व्यवसाय चलने के लिए उदाहरण के लिए शिक्षक का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति व्यक्तित्व फूल की कला बिल्कुल तकनीकी रुचि रखने वाले विद्यार्थी को और एक ही होता पूरे में जगह जगह पर जो तो पिस रही है पानी नहीं यार पीवे मोटर चला ली खा भरांगे थे खा भरांगे थे मैं रखाएगा चलते चलते बेनत तो हुई तब तक मैं आ रहा हूँ तू चला तो पानी धो ली बाकी टंकी के पानी से
आत्मसंतुष्टि युवा वर्ग प्राय आकर्षक वेतन को आधार बनाकर ही व्यवसाय का चयन कर लेती है। निश्चित रूप से वे भरपूर वेतन भी प्राप्त करते हैं, किंतु अपने व्यवसाय से असंतुष्ट होने के कारण वे कभी भी स्वयं को सुखी अनुभव नहीं करते। अतः व्यवसाय के शिकार हो जाते हैं। किसी भी व्यवसाय में आर्थिक संपन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संसाधनों की प्रचुरता के साथ साथ आत्मशुद्धि का होना भी अनिवार्य है। यही आत्मशुद्धि का भाव व्यवसाय अवसाद से हमारी रक्षा करता है। हमें किसी व्यवसाय में आत्मसंतुष्टि मिलेगी, ये केवल व्यावसायिक निर्देश के द्वारा ही संभव है। संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किसी भी व्यवसाय में सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र है। सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना किसी भी व्यवसाय में संसाधनों पर किया गया व्यय बाद में आय का स्रोत बनता है। अतः व्यवसाय विशेष के लिए एकत्र किए गए संसाधन जितने अधिक उपयुक्त होंगे, उतना ही अधिक लाभ उन्मुख व्यवसाय से होगा। सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग की तकनीक व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। समुचित व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त व्यक्ति व्यवसाय विशेष के प्रमुख संसाधनों जैसे समय, पूंजी, भूमि आदि का अधिकतम उपयोग करना सीख जाता है। इस प्रकार वह अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। तकनीकी उपयोग वर्तमान युग जटिलता एवं प्रतिस्पर्धा का युग है। इस प्रतिस्पर्धा युग में जटिलताओं का एक महत्वपूर्ण कारण तकनीकी विकास भी है। अधिकांश व्यवसाय किसी न किसी तकनीकी से संबंधित होते हैं तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव में पिछड़ने का भय सदैव बना रहता है। व्यावसायिक निर्देश के द्वारा हम शरणार्थियों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय से संबंधित तकनीकी का अधिकतम एवं समुचित उपयोग कर सके। इस प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से तकनीकी का उपयोग एवं तकनीकी ज्ञान के माध्यम से व्यवसाय विशेष सफलता का मार्ग खुलता है। यंत्रीकरण के कारण आवश्यक अनेक विद्वानों की मान्यता है कि वर्तमान युग को कलयुग कहने का कारण यंत्रीकरण के कारण आवश्यकता अनेक विद्वानों की मान्यता है कि